अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कबाब की सीक्रेट रेसिपी। किस तरह से आप एक बेस के साथ 10 से 12 आइटम के कबाब बना सकते हैं। बनाना बेहद आसान है। ऐसे कौन से ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर जाएंगे, आपके कबाब ना तो गिरेंगे ना टूटेंगे, खाने में बेनतहा मज़े के जूसी मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले। कुछ लोगों की शिकायत होती है हमारे कबाब जो है वो हार्ड हो जाते हैं पकने के बाद, कुछ कहते हैं हमारे गिर जाते हैं। सारी जो शिकायतें हैं आज की वीडियो में दूर होने वाली है, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। कीमा मैंने आधा किलो लिया है तकरीबन। इसके अंदर मैंने 30 ग्राम फैट जो है वो डलवाया है। चर्बी डलवा के मैंने इसे 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया है। पहले ही मैंने गोश्त को धो लिया था, उसके बाद मैंने नहीं धोया। आप लोगों ने भी पहले अच्छी तरह से धो के फिर मशीन से निकलवा लेना है। लेकिन अभी भी मुझे कीमा मोटा लग रहा है, तो मेरे पास चॉपर नहीं है बड़े वाला, ना मेरे पास जो कीमा बनाने वाली मशीन है वो है। तो हम इसे जूसर ब्रांड का जग जो नॉर्मल हर घर में होता है उसके अंदर डाल के हमने इसे महीन जो है वो पीस लेना है 2 से 3 दफ़ा। मशीन को रोक रोक के चलाइएगा तो कोई मसला नहीं बनेगा। एक ही टोन में आप लोगों ने मशीन को नहीं चलाना। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक जो है वो हमारा कीमा पिस चुका है। अब इसके अंदर बारी आ जाती है स्पाइस डालने की। तो सबसे पहले जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो शामिल कर देना है। 2 खाने के चम्मच डाल देंगे। साथ ही जाएगा इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ। मेन जो चीज़ है ना, फ्लेवर लाता है, जायका लाता है, वो यही है। 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा, ½ टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे नारदाना। साथ ही मैंने शामिल कर देना है एक बड़ा साइज़ का प्याज था जिसे मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप करके इसका पानी मैंने अच्छी तरह से जो है वो निचोड़ के निकाल लिया, वो शामिल कर देंगे। अब 2 टमाटर हैं और 4 से 5 जो मिर्चें लाल हो जाती हैं ना, हरी मिर्चें लाल हो जाती हैं, वो हमने शामिल करनी है ताकि खूबसूरती ज़्यादा आए। नहीं है तो आप लोग लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मैंने चॉपर में डाल के इसे दरदरा सा जो है वो पीस लिया है, तो अब ये शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों को लगे कि टमाटर का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों ने स्ट्रेनर के अंदर डाल के थोड़ा जो एक्सेस पानी है वो टमाटर का निकाल देना है, ताकि हमारे कबाब जो है वो टूटे ना, बिखरे ना। तो 1 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे, आधा खाने का चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। दही मैंने इस तरह से ना स्ट्रेनर में डाल के एक बाउल के ऊपर रख दिया था ताकि एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। तो इस तरह से सिर्फ 2 खाने के चम्मच भर भर के जो है ना हमने दही के लेने, 2 से 3 ले लें, इससे ज़्यादा नहीं लेना। इससे कबाब जूसी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, नरम बनेंगे। आप इस बेस के साथ जो है वो हर किस्म के कबाब बना सकते हैं। सिर्फ जो है आप लोगों ने नारदाना स्किप कर देना है। अगर आप लोग जो है वो गोला कबाब बना रहे हैं या फिर कोई और कबाब बना रहे हैं ना, नारदाना स्किप कर दें। नारदाना चपली कबाब के अंदर जाता है। चपली कबाब बनाएं, गोला कबाब बनाएं, आप लोग सीख कबाब बनाएं, बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन कर लेनी है। अभी आप लोगों को सॉफ्ट लग रहा होगा कीमा, तो जैसे जैसे मैं मिक्सिंग करती जाऊँगी ना ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। तो आधा कप है मेरे पास मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा ही इसके अंदर जाता है जो हाई लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे बनाए जाते हैं कबाब। जूसी भी होते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं, अंदर से जूसी होते हैं, ऊपर से कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो उसके अंदर मल्टीग्रेन आटे का ही यूज़ किया जाता है। ये वो सीक्रेट फार्मूला है जो कि शायद आप लोगों को आज तक मालूम नहीं था। अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखिए 10 से 15 मिनट मैंने अच्छी तरह से मसल के इसे गूंद लिया है। इसके अंदर एक लच्छा, एक तार बननी शुरू हो जाती है। अब इस पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर कोई टेंडराइज़र नहीं डाला, गोश्त गलाने के लिए पाउडर नहीं डाला। चाहें तो आप एक रात के लिए इसे रख सकते हैं, कबाब बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। टाइम नहीं है, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप लोगों ने मैरिनेशन करके इस तरह से डो बना के रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई गोश्त को गलाने के लिए कोई पपीता या टेंडराइज़र जो पाउडर मिलता है उसका यूज़ नहीं किया। तो ऐसे ही हम बना रहे हैं, ऐसे ही बड़े ज़बरदस्त बनेंगे, बड़े जूसी बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ, मैं भूल गई हूँ जो कि शायद स्किप हो गई है। मैंने ½ टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जो खाने वाला होता है ना, वो मैंने डाला था। तो आप लोगों ने ज़रूर डालना है। पैन आप लोगों ने जिसके अंदर फ्राई करने हैं मोटे तले वाला, बारे तले वाला लेना है। फुल ऑयल गरम करना है, फिर उसके अंदर हमने कबाब डालने हैं, क्योंकि जो कमर्शियल लेवल पे कबाब बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। ऊपर से जल्दी डार्क कलर आ जाता है, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अगर आप हल्की आंच के अंदर डालेंगे कबाब हार्ड हो जाएंगे, कलर देर से आएगा, अंदर से उसका मॉइस्चर, उसका जो जूस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इस तरह से आप जिस शेप के चाहें कबाब बना सकते हैं। आप सीख कबाब बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो मेन जो बेस की रेसिपी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी।
तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गई हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। और ईद कैसी गुजरी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसकी लुक चेक करें, टेक्सचर चेक करें। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। होंगे तो कलेजी हर घर में ही बनती है। ज़्यादातर कलेजी के साथ सालन बनाया जाता है, तवा कलेजी बनाई जाती है या फिर बनाई जाती है बुनी हुई कलेजी। तो क्यों ना कलेजी से कोई डिफरेंट बनाया जाए जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आज हम बना रहे हैं कलेजी के साथ टिक्का बोटी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, क्रीमी, मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली कलेजी बनकर तैयार होती है। ऐसी कौन सी हम टिप्स एंड ट्रिक्स लगाएंगे कि हमारी कलेजी जो है वो इतनी सॉफ्ट बनेगी, इतनी नरम बनेगी, बिल्कुल मक्खन की तरह। और ऐसी कौन सी चीज़ें अंदर शामिल करेंगे जिससे इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों को इसकी स्मेल की वजह से कलेजी जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, देख लेते हैं कि ज़बरदस्त सी कलेजी की रेसिपी कैसे बनेगी। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कलेजी है मेरे पास वज़न में तकरीबन 3 पाव होगी, जिसका मैंने कटिंग करके ना अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। सिरका डाला है मैंने, इसके अंदर थोड़ी सी लस्सी मैंने डाली थी, तो मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। लस्सी डालने से कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अगर आटे का सूड़ा हो ना, जो हम छानते हैं, आटे का सूड़ा बच जाता है, उसके साथ भी कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये भी एक टिप्स है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अब इस तरह से हमने जो ऊपर जली है इसके वो उतार देनी है। ये कलेजी को हार्ड करती है बनाते वक्त, तो ये हमने नहीं छोड़नी। बिल्कुल स्किन पतली सी होती है, इस तरह से आप खींच के उतारेंगे, आराम से उतर जाएगी। चाहें तो आप साबुत कलेजी जो है उसी टाइम पे आप लोग जो है उसके ऊपर से स्किन उतार दें। तो मैंने मंगवाई है तो उसने खुद ही यानी कि इस तरह से कटिंग कर दी। तो वैसे मैं ज़्यादातर खुद जो है इसकी सफाई वगैरह कर लेती हूँ, पहले बाद में कटिंग करती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने पीसेस कर लेने, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं करने और बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं करने। तो चलें फिर अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन का पेस्ट, साथ ही शामिल कर देंगे आधा टीस्पून अदरक का पाउडर है तो शामिल कर लें, नहीं तो अदरक का पेस्ट डाल लें। 1 खाने का चम्मच भर के हमने डाल देना है मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया। ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर जायका नेक्स्ट लेवल का आता है। 1 खाने का चम्मच डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बल्कि 2 से 3 पिंच अजवाइन लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। इस तरह से मसल के वो शामिल कर देनी है। इससे कलेजी की स्मेल ख़त्म होती है। कलेजी हैवी होती है, हज़म करने में मदद देती है, हाजमे को दुरुस्त करती है। ज़रूर डालिएगा। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने डाल देना है सफ़ेद सिरका, वेजिटेबल सिरका, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। तो 1 खाने का चम्मच भर के डाल देंगे सोया सॉस, साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून तिक्का मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और साथ ही हमने डाल देना है 2 खाने के चम्मच बेसन। बेसन डाल के हमने अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन कर लेनी है। एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, नमक मैंने इस टाइम पे नहीं डाला। कब डालना है, कैसे डालना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमक डालने से कलेजी हार्ड हो जाती है, तो नमक इस टाइम पे हम नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से हमने इसकी मैरिनेशन कर लेनी है। इसे कम से कम आप लोगों ने 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ना है, रेस्ट देनी है। अगर आप लोग चाहते हैं ना जूसी बने, बिल्कुल अंदर तक जो है वो मसाले इसके जाएँ, फ्लेवर जाए, तो कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए आप लोगों ने मैरिनेशन करके छोड़ देना है। उसके बाद हमने बाकी का काम करना है। मैरिनेशन हो गई तो अब हमने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख देना है। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो रख दिया है, इसे गर्म होने देंगे। फिर मैंने एक एक पीस करके इसके अंदर कलेजी जो है वो डाल दी। जब मैं कलेजी अंदर डाल रही थी तब वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, पीस के ऊपर पीस नहीं डालना, बिल्कुल साथ साथ रख लें, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पैन को भरना नहीं है। तो जब ये नमी छोड़े मसाला उतर जाएगा। आँच आप लोगों ने मीडियम रखनी है, तेज़ आँच नहीं करनी। तेज़ आँच से ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। मीडियम आंच पे फ्राई करना है। फ्राई करने का टाइम जो है तकरीबन आप लोगों को 7 मिनट लग सकते हैं, 6 से 7 मिनट। तो इतना टाइम आप लोगों ने लगाना है। स्लोली फ्राई करना है। एक साइड गोल्डन हो जाए फिर आप लोगों ने साइड टर्न करनी है, क्योंकि कलेजी बहुत सिल्की होती है, इसके ऊपर से मसाला बड़ी जल्दी उतर जाता है। तो इस तरह से मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट लगाए हैं। एक बैच रेडी हो गया है। तो गोल्डन होने के बाद हमने इसे निकाल लेना है। यहीं पे वीडियो स्किप नहीं करना, यहीं पे वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हमने इसको स्मोकी फ्लेवर देना है। चंद मसाले इसके अंदर ख़ास किस्म के डालने हैं,
जिससे इसका जायका, इसकी खुशबू नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। अब मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए इतना सा वीडियो का पार्ट लिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए मैंने एक एक पीस करके बिल्कुल डालना है, पीस के साथ पीस भी नहीं जोड़ना, तो एक एक ताकि आराम से जो है वो फ्राई हो जाए चारों साइडों से। फिर हमने इसकी साइड जो है वो टर्न करनी। इस तरह से सारी जो है मैंने फ्राई कर ली। आप इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इस तरह की कोई सी भी रफली सी छलनी ले लें, एक बल्कि राखी लें जब भी, क्योंकि अमूमन हमारे घरों में जो कोयले वगैरह नहीं होती है, अंगीठी नहीं होती है, अब उसको अंगीठी का टच देने के लिए, कोयलों का टच देने के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। एक दफ़ा करके देखिएगा, आप लोगों को सेम वही रिज़ल्ट मिलेगा कोयलों वाला, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे हम बाज़ार के टिक्के खा रहे हैं। तो मैंने इसे स्मोकी फ्लेवर दिया, ज़बरदस्त से हमारी जो खुशबू अरोमा यकीन करें नेक्स्ट लेवल का आ रहा है। तो अब एक बाउल के अंदर शामिल करके मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दिया है चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है काला नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, टोटली ऑप्शनल है, काला नमक चाहे वो डाल लें, नहीं तो नॉर्मल जो नमक सफ़ेद होता है वो भी डाल सकते हैं। काले नमक से बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्लेवर आता है, एक दफ़ा डाल के देखिएगा। तो हाफ़ टी स्पून डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसको डालने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया। तो अब निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। लेमन जूस आप लोगों ने तब डालना है जब आप लोगों ने इसे सर्व करना है, उसी टाइम पे आप लोगों ने डालना है। तो लुक चेक करें, टेक्सचर चेक करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे दुआएं देंगे, फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल गए होंगे। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गोश्त की अचारी चटनी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, पंजाब में बहुत ज़्यादा ये खाई जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसका फ्लेवर जो होता है ना एक अलग किस्म का होता है, मीन्स के जैसे गोश्त बनता है उससे बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। चटनी और जो अचार है ना उसका मिक्स से फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो आप इसे बना के लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं साथ लेके जा सकते हैं। वैसे भी कोई दाल सब्ज़ी खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ, पूरी के साथ या फिर सिंपल रोटी के साथ। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं मज़ेदार सी जो है वो गोश्त की अचारी चटनी कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए चाहें तो अगर आप लोगों के पास भुना हुआ गोश्त है ना तो आप वो भी ले सकते हैं, चाहें तो नहीं है तो अलग से आप लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के नमक डाल के बॉईल कर लेना है। अगर भुना हुआ है वो ले लें, शोरबे वाला नहीं लेना, क्योंकि हमने इसको जो है वो क्रिस्पी बनाना है। तो ये गोश्त है मेरे पास तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसकी बोटियाँ जो हैं इसके हमने श्रेडिड कर लेना है, मोटे छोटे पीस जो है वो बना लेने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने एक साइज़ के बनाने हैं, जैसे मर्ज़ी आप लोगों से बने बना लेने। तो गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए, तकरीबन 1 कनी उसके अंदर हो। इस तरह से मैंने श्रेड कर लिया है सारा। तो इसे एक साइड पे कर देते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने कर लेना है, बिल्कुल इक्वल साइज़ में नहीं है, छोटे बड़े पीसेज हैं, चलेगा। तो अब एक कढ़ाई के अंदर हमने हाफ़ कप जो है सरसों का तेल डाल देना है। इसके तेल गर्म हो जाए तो मैंने जो श्रेडिड किए हुए थे गोश्त के पीसेस वो अंदर शामिल कर देने हैं। अच्छा, तेल मैंने पहले से जला के रखा होता है। आप लोग कमेंट करते हैं कि आपने तेल को गर्म नहीं किया, तेल को जलाया नहीं है, तो मैंने पहले से जला के हम रख लेते हैं, फिर ऐसे डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर खाने के वक्त इतना टाइम नहीं होता है कि पहले उसे जलाएं, ठंडा करें, फिर अंदर प्याज वगैरह डालें, तो फिर हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। इतना हमने इसे पकाना है, इतना गोल्डन करना है हमने इसे कि जब तक ये नीचे से कढ़ाई ना छोड़ दे, पैंदा ना छोड़ दे। क्रिस्पी कर लेना है, गोल्डन कर लेना है। जब हल्का हो जाएगा खुद ही इसने पैंदा छोड़ देना है, ऑयल में सेपरेट हो जाना है। इतनी देर तक हमने इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन मुझे लगे हैं 5 से 6 मिनट। पहले नीचे लग रहा था, बिल्कुल पैंदा इसने छोड़ दिया है, क्रिस्पी हो गया है, गोल्डन हो गया है, कोई मॉइस्चर इसके अंदर नहीं है। हमने इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। इतना क्रिस्पी आप लोगों ने करना है अगर आप भी इसे 6 महीने 8 महीने तक स्टोर करना चाहते हैं तो ये मैंने निकाल लिया। इसे एक साइड पे कर देते हैं। अब उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल देनी है 10 से 15 लहसुन की कलियाँ। देसी लहसुन है, उसकी कलियाँ हमने शामिल कर देनी है। इसे हमने फ्राई कर लेना है, गोल्डन नहीं करना, बस फ्राई कर लेना है जब तक कि हल्की सी जो है वो खुशबू ना लेने लग जाए, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। इतनी देर तक हमने इसे फ्राई कर लेना है। आँच जो है आप लोगों ने हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे ये मसाले फ्राई नहीं करने। सारा काम जो है वो हल्की आंच पे होगा, मीडियम आंच पे होगा। प्याज एक बड़े साइज़ का था जिसे मैंने स्लाइस में चॉप्ड करके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, इस टाइम पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती जाऊँ,
प्याज जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लोग इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं, 6 माह 8 माह के लिए, प्याज आप लोगों ने शामिल नहीं करना। प्याज को स्किप कर दीजिएगा। बाकी सेम रेसिपी को आप लोगों ने फॉलो करना है, सेम तरीके से बनाना है। आप लोग जितने टाइम तक मर्ज़ी इसे स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो प्याज हमारा गोल्डन हो गया है, इतना हमने क्रिस्पी करना है, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन हो जाए। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चंद स्पाइस, और स्पाइस कौन सी हैं उसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। सबसे पहले जाएंगी हरी मिर्ची हैं 7 से 8 अदद, तकरीबन मोटी मोटी मैंने चॉप करके वो अंदर शामिल कर दी। आधा खाने का चम्मच ज़ीरा डाल दिया, साथ ही मैंने डाल दिया मोटा कुटा हुआ खुशक धनिया 1 खाने का चम्मच भर के। हाफ़ टी स्पून या 2 से 3 पिंच मैंने डाल दी कलवंजी, 2 से 3 पिंच मैंने डाल दी अजवाइन, और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया क्योंकि ऑलरेडी जो गोश्त है ना जो हमने क्रिस्पी बनाया है उसके अंदर नमक है, क्योंकि मैंने सालन से लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है, भून लेना है अच्छी तरह से। प्याज जो है अंदर से स्किप कर दीजिएगा, सारी चीज़ें ऐसी ऐड करनी है। फिर से बता रही हूँ, सेम तरीके को फॉलो करना है। चटनी बनानी है, आप इसे पूरा साल खा सकते हैं। तो हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। बुनाई जो है यानी कि इतनी करनी है कि सारी चीज़ें जो है वो अंदर उसकी नमी ख़त्म हो जाए। जैसे मिर्चें शामिल की हैं, प्याज है, उसकी नमी हमने ख़त्म करनी है, इतना क्रिस्पी हमने कर लेना है। तो अच्छी तरह से बुन गया। इस टाइम पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया जो हमने गोश्त जो है फ्राई करके निकाला था, वो शामिल कर दिया। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लुक चेक करें, बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही टेम्पटिंग किस्म की ये रेसिपी बनती है। बड़े बच्चों की, बुज़ुर्गों की फ़ेवरेट होने वाली है। जो नानियाँ दादियाँ हैं ना वो तो उनकी तो फेवरेट है। मेरी नानी माँ बनाती थी और मेरी दादी भी ऐसे बनाती थी, बहुत ज़्यादा मज़े ले लेकर हम लोग खाते थे। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ज़बरदस्त सी हमारी चटनी जो है बनकर तैयार है। तो अब शामिल कर देंगे इसके अंदर चंद पुदीने की पत्तियाँ। चटनी बना रहे हैं तो चटनी का पुदीना मस्ट है, ज़रूर डालिएगा। बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही फ्लेवरफुल सी चटनी जो है बनकर तैयार होगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 आधे मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो मॉइस्चर है पुदीने का वो ख़त्म हो जाए। तो ज़बरदस्त किस्म की चटनी है, बनकर तैयार है। इसे एंजॉय कीजिएगा पराठे के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, या फिर सादा रोटी के साथ खाएंगे, लाजवाब लगेगी। तंदूरी रोटी के साथ मैं कहती हूँ इसका जवाब नहीं है, इतनी ज़बरदस्त बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है। कौन कौन जो है वो इस तरह से चटनी बनाता है, किस किस के घर में बनती है, किसके लिए ये नई रेसिपी है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसे सर्व करेंगे हम डायरेक्ट रोटी के साथ, साथ में प्याज, साथ में हरी मिर्चें, और साथ में हो लस्सी, इसके तो मज़ा आ जाएगा। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल नई यूनिक रेसिपी है। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो रेसिपी देखते थे यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग। तो आज की रेसिपी ईद के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। ईद आ रही है, ईद के लिए स्पेशल है। तो क्या आपकी कलेजी भी हार्ड बनती है, कलर चेंज हो जाता है, स्मेल जो है वो जाती नहीं है, तो सिरके का यूज़ करते हैं कुछ लोग। आज हम सिरके का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसी अनोखी मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कलेजी जो है मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ये रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं मिली। सिर्फ चाहिए कि आधा कप दूध और आधा कप लस्सी। तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं ये ज़बरदस्त सी कलेजी की रेसिपी कैसे बनेगी। तो मेरे पास एक कलेजी, मटन कलेजी है, तकरीबन वज़न में आधा किलो है, जिसे मैंने पूरे पीसेस में लिया है। इस तरह से आप लोगों ने लेके ना इसका जो ऊपर वाला जो इस तरह से स्किन होती है इसे हटा देना है, बड़ी आराम से निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करती चाहूँ कि वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला कभी भी आप लोगों को ये शिकायत नहीं मिलेगी कि हमारी कलेजी जो है वो उसका स्मेल आती है, हार्ड हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। सारे मसले जो हैं वो हल होने वाले हैं। तो इस तरह से हमने पहले स्ट्रिप्स में इसे कटिंग कर लिया है, अब क्यूब्स में इस तरह से कटिंग कर लेना है। आप लोग को अपनी मर्ज़ी के पीसेस छोटे बड़े कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो गुर्दे हैं उसके भी हमने ऊपर से ये वाली स्किन हटा देनी है और इसे कटिंग कर लेना है। अब हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे इसके अंदर बेसन। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, कलेजी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आधा ग्लास मैंने लस्सी शामिल कर दी। ना सिर्फ स्मेल ख़त्म होगी बल्कि कलेजी नरम बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने कम से कम आधे घंटे के लिए इसे एक साइड पे छोड़ देना है ताकि इसके अंदर से ब्लड निकल जाए, इसकी स्मेल जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने मल के इसके धो लेना है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है, हाफ़ से भी कम है, 1/3 कप ऑयल है।
एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने रफली सा बारीक बारीक कटिंग करके वो शामिल कर दिया है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन हो जाए इतनी देर तक हमने फ्राई कर लेना है। इससे ज़्यादा जो है आप लोगों ने फ्राई नहीं करना। देखें गोल्डन होना शुरू हो गया है, किनारों से हल्का हल्का गोल्डन हो जाए तो इतना फ्राई करना है, काफ़ी है। इसके बाद इसके अंदर हमने डाल देना है 1 टीस्पून ज़ीरा, साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ खुशक धनिया, साथ ही शामिल कर देंगे चंद खड़े गरम मसाले जिसमें तेज़पात है, 1 दालचीनी की स्टिक है, 2-3 लौंगे हैं, काली मिर्च है, मोटी इलायची है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का पाउडर शामिल कर दिया। 1 टीस्पून मैंने डाल दी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही डाल दिया मैंने लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों की बुनाई कर लेनी है 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद आगे जाके मैं बताती हूँ मज़ीद इसके अंदर हमने और कौन सी चीज़ें शामिल करनी है। तो अब इस टाइम पे हल्दी जो है 1/2 टीस्पून मैंने शामिल कर दी। बाकी चीज़ों की पहले बुनाई की, बाद में हल्दी शामिल की, फ़ौरन से फिर हमने टमाटर शामिल कर दिए ताकि हल्दी जो है इसका कलर चेंज ना हो, जल ना जाए ऑयल के अंदर, क्योंकि ऑयल गर्म है तो हल्दी का हमने कलर चेंज नहीं करना। तो टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसे बुनाई कर लेना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो साथ ही हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून बेसन का। ज़रूर आप लोगों ने शामिल करना है, इससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगी, क्रीमी बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी। तो 1 टीस्पून मेरे कहने पे इस दफ़ा शामिल करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। अच्छी तरह से हमने टमाटर जो है इनकी बुनाई कर लेनी है, मसाले की बुनाई कर लेनी है तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए। अब आप कलेजी की लुक चेक करें कितनी साफ़ हो गई है, बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही है। तो अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया मसल के। कोई स्मेल अब कच्ची के अंदर से भी स्मेल नहीं आ रही, यकीन करें आप। बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरी हो गई है। तो अब हमने इसे जो है वो मसाले के अंदर शामिल करके इसकी बुनाई कर लेनी है। 2 से 4 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें और कौन सी इसके अंदर जानी है, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। वीडियो को स्किप नहीं किया करें, फिर भी कहीं से भूल जाते हैं, अटक जाते हैं, पूछ लिया करें। जब स्किप कर करके देखते हैं ना, फिर रेसिपी में वो जान नहीं रहती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा। तो 2 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर आधा कप जो है वो दूध शामिल कर देना है। दूध आप लोगों ने फुल फैट लेना है, कच्चा दूध लेना है। शामिल करने के बाद मज़ीद हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेनी है। अच्छा, कलेजी जो है इसकी बहुत ज़्यादा बुनाई भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा बुनाई करने से भी हार्ड हो जाती है। कुछ लोग इसे घंटों जो है वो पकाते हैं, वो भी तरीका सही नहीं है। जैसे एग होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा उसकी बुनाई करें, हार्ड हो जाता है। सेम इसका यही तरीका है। कवर करके मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसे पका लिया। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो कलेजी हमारी तकरीबन जो है बुन जाने के करीब है। अब हमने इसके अंदर जो है वो चंद स्पाइस शामिल कर देने हैं, तो कलेजी जो है हमारी बन कर तैयार है। तो आप लोग लुक चेक करें। आधा खाने का चम्मच इस टाइम पे इसके अंदर हमने कसूरी मेथी जो है वो शामिल कर देनी है। तो 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया। 2 से 3 पिंच काली मिर्ची जो है वो शामिल कर दी। 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर जो है वो नमक शामिल कर दिया है। नमक मिर्च आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रेसिपी को सेम फॉलो क्या करें, नमक मिर्च आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल लिया करें। तो 2 से 3 जो है वो लाल मिर्चें नहीं हो जाती, सब्ज़ मिर्चें लेना, उसके अंदर अक्सर लाल मिर्चें हो जाती, वो मैंने इस तरह से तिरछी सी कटिंग करके वो डाल दी। खूबसूरती का थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें, तो रेसिपी देखने में अच्छी लगे तो ज़ाहिर बात है खाने वाला भी खुश होता है। एक मैंने लीमू जो है वो अंदर निचोड़ दिया है। तो अब कलेजी की मैं लुक आप लोगों को चेक करवाऊँ, चेक करें, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, इंशाल्लाह ताला घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दें। लाइक करना आप लोग भूल गए होंगे, नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।